एक बार सोशल मीडिया पे जाइए और आजकल सारे लोग रील्स वीडियो बना रहे हैं। एक बार किसी भी चाइना सॉन्ग या चाइना डांस पे रील्स वीडियो देखने की कोशिश करिए आप, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जितने चाइनीज इस बार ओलंपिक में चाइना का सबसे ज्यादा मेडल, उसका रीजन यही है। सर लड़कियों के लिए तो काफ़ी चैलेंज होता है। पहले नंबर तो चैलेंज ये होता है, लड़कियों को लोग घर से बाहर निकलने नहीं देते। ऐसे बोलते हैं कि घर से बाहर जाएगी कोई कुछ हो जाए, किसी तरह का क्राइम हो जाए। मेन बात है क्राइम को लेकर ही सारे पेरेंट्स डरते हैं। तो पहला चैलेंज तो यही होता है। दूसरा होता है पेरेंट्स के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता। बहुत कुछ करने के लिए आतुर हैं, बस इनको एक सपोर्ट चाहिए कोच साहब के नेतृत्व जैसा। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और मेरे पीछे एशियन चैंपियनशिप के ताइक्वांडो में विजेता ये खिलाड़ी नजर आ रहे होंगे आपको। सारे कंधे में सारे गले में आपको मेडल भी दिख रहा होगा, किसी के एक किसी के दो, अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कोच साहब भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इवेंट था और कैसे बच्चों ने यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया। क्या शुभ नाम पड़ेगा अपना? दीपक कुमार मदेशिया मेरा क्या नाम कुछ है। इवेंट था और कैसे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और विजेता? ये इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ यूनियन के तहत एशियन चैंपियनशिप इवेंट था, जिसमें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये आयोजित हुआ था, जिसमें काफी फॉरनर भी आए थे, अलग अलग कंट्रियां आई थी और उसमें ये बच्चे सेलेक्टेड थे जो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और अलग अलग इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग जगहों के भी बच्चे हैं? ये सब अलग जगह के ही हैं, मतलब कुशीनगर से ही हैं हम। कुशीनगर से ज्यादा? तो हाँ, कुशीनगर से ही ज्यादा है। एक बात बताइए, कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी को? मुझे लगता है कि वो बहुत छोटा था, क्लास 4th में पढ़ रहा था, तब से मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आज भी वो मेरे पास है और जब भी बाहर निकलता है तो मेडल लेके ही आता है। बाकी एक चीज से मैं हमेशा दुखी रहा हूँ कि अभी संजना से जैसे बात हो रहा था इसके पहले कि क्या कारण है कि मतलब इंडिया में मार्शल आर्ट को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता है। रीजन ये है, आप एक बार सोशल मीडिया पे जाइए और आजकल सारे लोग रील्स वीडियो बना रहे हैं। एक बार किसी भी चाइना सॉन्ग या चाइना डांस पे रील्स वीडियो देखने की कोशिश करिए आप, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जितने चाइनीज इस बार ओलंपिक में चाइना का सबसे ज्यादा मेडल था, उसका रीजन यही है, चाइना वाले। अच्छा, हम 6-7 में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर चोपड़ा मार लिए, उधर 2-4 और मार लिए, बस 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 पूरा सारे मीडिया बस ये हम समझ लिए कि हम मतलब ऑल ओवर विनर हैं। ये गलत है। जबकि आप चाइना, आपको नहीं लगता जो इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं वो अपने फेवर से स्पोर्ट को चुनते हैं? मतलब अगर किसी स्पोर्ट में बेहतर आ रहा है तो उस स्पोर्ट को चुन लो। जैसे भाला फेंकने वाला नीरज चोपड़ा थे, उसके पहले शायद भाला फेंकने वाले अन्य खिलाड़ियों का नाम भी नहीं जाते होंगे लोग। बिल्कुल। लेकिन जब नीरज चोपड़ा है तो उसके बाद उनको तमाम चीजों के लिए प्रमोट करने के लिए उनको ब्रांड्स मिल गए, उनको तवज्जो उस हिसाब से मिलने लगा। नीरज चोपड़ा हर जुबान पे आने लगा। आपको नहीं लगता जो क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो फेवर करते हैं अलग अलग स्पोर्ट को लेकर? हाँ, बिल्कुल सही है। आप ये अलग अलग गेमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मार्शल आर्ट जो है ये सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से गवर्नमेंट तमाम योजनाएं चलाती है स्कूलों में, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ट्रेनिंग देते हैं। एक भी पैसे नहीं लेते। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल से कुछ मिलना नहीं, उसके बाद भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से गवर्नमेंट एक अभियान चलाती है, लेकिन इस गेम को आगे इसके खिलाड़ी बहुत आगे चले जाएं, उसमें कहीं से खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट की। अच्छा, इतने सारे खिलाड़ी हैं, आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है जो आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन खेल रहा है? अब एक कोच से पूछेंगे तो मैं स्किल के तौर पे बात कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग से ये बिंदु गुप्ता है। हाँ। ये पहली बार था, मजा आया। पहली बार था एशियन इसमें गेम्स। से आपके कई सीनियर खिलाड़ी हैं फिर? काफी तो कैसा लगा आपको? किसके साथ मुकाबला था? मेरा फिलीपींस के प्लेयर फिलीपींस से मुकाबला था। तो कैसा कंपटीटर था आपका? कॉम्पिटिटर बढ़िया था, पर था स्पिरिट जीतने की थी तो जीता मैं, और क्या। जीते। अच्छा, आप आ जाइए आगे। क्या शुभ नाम आपने बताया अपना? संजना श्रीवास्तव। तो संजना, आप इनमें से हमको सबसे ज्यादा सीनियर लग रही हैं। हाँ? तो एक बात बताइए, ये सीनियरिटी वगैरह ये चलता है जब आप जाती हैं? जी सर। किसी ट्रिप पे जाती हैं, कहीं आप खेलने जाती हैं, तो ये सीनियरिटी जूनियरिटी चलता है? एकदम बिल्कुल चलता गेम में हावी रहता है ना सीनियरिटी जूनियरिटी। तो एक बात बताइए, कैसा रहा अनुभव इस बार? है। जूनियरिटी थी और डिसिप्लिन डिसाइड करता है। डिसिप्लिन डिसाइड करता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर। एक छोटा सा मैं चीज पूछना चाहता हूँ, अलग चीजों के लिए पूछा था। अब एक बात बताइए, जिस तरीके से पारिवारिक सपोर्ट जो कहते हैं कि मिलता है तो ज्यादा बेहतर निखर के सामने आता है, लड़कियों के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है? सर लड़कियों के लिए तो काफी चैलेंज होता है। पहले नंबर तो चैलेंज ये होता है, लड़कियों को लोग घर से बाहर निकलने नहीं देते। ऐसे बोलते हैं कि घर से बाहर जाएगी तो कुछ हो जाए, किसी तरह का क्राइम हो जाए। मेन बात है क्राइम को लेकर ही सारे पेरेंट्स डरते हैं। तो पहला चैलेंज तो यही होता है। दूसरा होता है पेरेंट्स के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता।
पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स ही अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। अगर लड़कियों को पेरेंट्स सपोर्ट कर दे तो इससे बड़ी बात क्या होती है? हाँ तो वही तो तो पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं, और पेरेंट्स की ही देना कि आज तक हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं सर। और क्रिकेट और ताइक्वांडो में कंपेयर करना हो तो कहाँ कैसे करेंगे आप? सर क्रिकेट गेम मतलब तो क्रिकेट अलग, यहाँ है और ताइक्वांडो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नीचे। यस सर। क्या चाहती हैं आप? क्या लेकिन expect अगर करती हैं गेम की government से? दृष्टि से, अगर गेम की दृष्टि से देखेंगे सर ना, तो ताइक्वांडो गेम अगर देखेंगे तो हाई लेवल का है, और क्रिकेट अगर कल किसी तरह का कोई भी, आज देखिए आपके यहीं मुंबई में जो हादसा हुआ, जो भी हुआ है, जिस बच्ची के साथ जो भी हुआ है, या फिर कोलकाता में। अयोध्या में, हाँ कोलकाता में, सॉरी अयोध्या में भी ऐसे ही कुछ हुआ, ये सब चीज, ये क्या है, बच्चियों के सोच, सेल्फ डिफेंस के लिहाज से ये गेम बेटर है। अगर आप देखिए जैसे गवर्नमेंट है, मिशन साहसी योजना चलाती है, मिशन शक्ति चलाती है, किस लिए चलाती है? लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए चलाती है। तो लड़कियों को अगर सशक्त बनाने के लिए आप अगर ये योजनाएं चला रहे हैं, तो क्यों नहीं इस गेम को एक हाई लेवल पे लेके जाए, कि सारी बच्चियां आगे और सभी बच्चियां खेले आगे, वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगी तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत प्यारे चेहरे हैं और सबके गले में माला और मेडल दिख रहा है, और ये इस बात का प्रतीक है कि आगे इनके हौसले बुलंद हैं और बहुत कुछ करने के लिए आतुर हैं। बस इनको एक सपोर्ट चाहिए कोच साहब के नेतृत्व जैसा, ताकि इनको अच्छे से सपोर्ट कर सके और आगे एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सके अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए।